गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी 7th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट। अब आप बोलोगे कि मैम चैप्टर फर्स्ट हमारा हो चुका है, बट हमें आज जो करेंगे वो है रिवीजन। आपका चैप्टर फर्स्ट हमने रीडिंग कर ली, वीडियो सेंड करी, आपने लिसनिंग कर ली, क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ में कर लिए, सेकंड के भी क्वेश्चन आंसर कॉपी में हो गए। तो अब हमें क्या करना है, आपका FA1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी FA1 का जो सिलेबस है उसकी आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाए और FA1 में आप अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का रिवीजन। आपका चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो आप में से कोई बताएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट का मीन्स होता क्या है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब होता है आपका, न्यूट्रिशन मीन्स होता है आपका पोषण। ठीक है, और प्लांट्स मतलब पौधे। इट मीन्स पौधों में पोषण, जो पौधों में पोषण है, कैसा है उसका प्रोसेस है, कैसे कैसे वो अपना भरण पोषण करते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़े, जो हमने पहले जो क्लास ली है उसमें पढ़ लिया है। तो हम क्या करेंगे, आज जो कंक्लूजन है, पूरा समरी है, वो फटाफट रिवाइज कर लेंगे। देन इसके बाद हम क्या कर देंगे, आपका टिक मार्क MCQ बेस्ड टेस्ट लिया करेंगे डेली। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपना, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स होता है आपका पोषण। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इट मीन्स जो न्यूट्रिशन है एक ऐसी विधा है, एक ऐसा प्रोसेस है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मीन्स आपको पता है क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मीन्स होते हैं हमारे छोटे जीव या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी जीव है, सूक्ष्म जीव है, वो जो भोजन होते हैं, भोजन से अपना पोषण कैसे लेते हैं और उसका उपयोग, उनकी जो बॉडी है उसका यूज़ कैसे करेगी। जैसे आपकी बॉडी है, आप फूड खाते हो तो उसमें से न्यूट्रिशन लेती है। जैसे न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल। तो जो न्यूट्रिएंट्स लेती है उनका यूज़ जो हमारी बॉडी कैसे करती है, जैसे कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो बॉडी क्या कर रही है, यूज़ कर रही है उन न्यूट्रिएंट्स का। तो वही है जो हमें अब क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में मतलब प्लांट या छोटे जीव, ऑर्गेनिज्म उस पोषण का कैसे यूज़ कर रहे हैं बॉडी में। तो ये था आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड है वो है पॉइंट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में है आपका द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या होता है बताइए? न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, और न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व हमारे कौन से होते हैं? द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स करने हैं, तो द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। कंपोनेंट मीन्स होता है हमारे घटक। तो इस लाइन में हमारा मतलब होता है भोजन के घटक, पोषक तत्व जो हमारा जो शरीर होता है उससे लेते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, समझे? भोजन के घटक या पोषक तत्व जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। जो ऑल ऑर्गेनिज्म है, जो जितने भी जीव हैं हमारी अर्थ पे, वो क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं तो उस खाने से क्या करते हैं, उन्हें एनर्जी, उस खाने से वो एनर्जी लेते हैं। ठीक है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारी किस में हेल्प करती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और हमारी बॉडी में कोई भी चोट वगैरह लगती है, उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे लिए खाना ज़रूरी है। खाना हम खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी हमें यूटिलाइज़ किस में करेंगे? कोई भी वर्क को कंप्लीट करने में। तो इसमें क्या बताया गया है, यही कि ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं, फूड गेट करते हैं, टेक करते हैं, उसमें जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी ग्रोथ में और बॉडी की मेंटेनेंस में। ओके, फिर आपके जो आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल प्रेजेंट इन द बॉडी इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स में अब जो हमें ये लिखा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। ये एक ऐसी विधा है, पोषण की एक वह विधा है जिसमें जो जीव होता है, हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, अपने भोजन को सिंपल सब्सटेंस, इट मीन्स सरल पदार्थ से बनाता है, मतलब सिंपल सब्सटेंस से बनाता है।
जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। मतलब किस किस से बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, वाटर और मिनरल से, जो कि हमारे आसपास के वातावरण में प्रेजेंस होती है, वो हमारे जो आसपास का वातावरण में उसमें एग्जिस्ट करते हैं, उनसे वो अपना पोषण करते हैं। तो ये हमारे होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा इस जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक को आप हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन वो देखेंगे मीनिंग, तो क्या हो जाती है? स्वपोषी पोषण, ठीक है। फिर आपका आता है ऑटोट्रॉफ्स। देखिए ऑटोट्रॉफ्स में आपका बताया गया है, ऑटोट्रॉफ्स टॉप पे ले जाते हैं। ऑर्गेनिम्स हैविंग autotrophic mode of nutrients are called autotrophs. All the green plant and some bacteria are all, जो हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं वो हमारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं, और ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना भरण पोषण स्वयं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिम्स कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस। इसमें ये सरल पदार्थ से अपना खाना नहीं बनाते हैं जो ये जीव होते हैं, बट ऑब्टेन रेडीमेड, बट ये जो पहले से ही तैयार फूड होता है, मतलब पहले से ही बना हुआ फूड होता है, उसको क्या करते हैं? अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं। फूड मेड बाय ग्रीन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेर्बल। ये इसमें क्या बताया था? रेडीमेड, मतलब वो पहले से ही बना होता है, फूड मेड बाय ग्रीन प्लांट्स, और जो ये ग्रीन प्लांट से ऑलरेडी बना होता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम समरी में बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें जीव अपने आप स्वयं नहीं बनाते, लेकिन क्या करते हैं? जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके द्वारा जो तैयार किया गया भोजन होता है उनको ले लेते हैं वो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ्स आपके होते हैं ऑर्गेनिम्स हैविंग हेट्रोट्रॉफ्स, ये पपोषी होते हैं, मतलब जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सपोषी होते हैं, मतलब स्वयं पर निर्भर होते हैं, और ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। ऑर्गेनिम्स हैविंग हेट्रोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। A few plant and all animals are dependent on other for their nutrition। इसमें लिखा है ना, a few plants, कुछ प्लांट और कुछ ऐसे मतलब जानवर्स होते हैं वो जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उनसे पोषण लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, जो पपोषी होते हैं। फिर आता है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है? एक इसका पूरा प्रोसेस होता है। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? वो अपना खाना बनाते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, ठीक है। जो कि हम किससे वो किससे लेते हैं? प्लांट इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से, और वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब सूरज की किरणें की रोशनी में। और क्लोरोफिल फाउंड इन द ग्रीन, मतलब ग्रीन प्लांट की जो ग्रीन पत्तियाँ होते हैं उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल फॉर दी मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। जो ये आपकी प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका जो है प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने भोजन के संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें लिखा है ना कार्बन डाइऑक्साइड जैसे केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मीन्स पानी, मिनरल मतलब आपके खनिज पदार्थ जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका हिंदी में आपको क्लोरोफिल को हम बोलते हैं जो आपका ग्रीन, जो हमारा जो ये क्लोरोफिल होता है, हम क्लोरोफिल हमारा ग्रीन, हमने ऊपर पढ़ा कि जो ग्रीन पार्ट होता है लीव्स में वो होता है आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, ये एक ऐसा हरे रंग का वर्णक होता है जो जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये सारे ऑर्गेनिम होता है। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, द ग्रीन कलर इज़ द प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंट। जो आपके प्लांट में ग्रीन कलर होता है वो क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। वो जब आपके पौधे में क्लोरोफिल प्रेजेंस होगी तब वो ग्रीन होता है। और द क्लोरोफिल इज़ द प्रेजेंट मोस्टली इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल आपके प्लांट जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है मोस्टली। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज़ यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिम्स फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन जो होती है फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है वो हमारे जीवित, जो हम जीवित ह्यूमन बींग्स हैं ना, जीवित जितने भी प्राणी हैं, हमें अस्तित्व में रहने के लिए, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए उसकी नीड है, उस
ऑक्सीजन की। फिर आता है आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो क्या है, अब हम ये पढ़ते हैं। जो आपका ये सेप्रोट्रॉफिक प्रोसेस है, ये द मोड ऑफ अ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट और डेड एनिमल्स इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो सेप्रोट्रॉफिक, ये एक ऐसी विधा है, पोषण की एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी विधा है जिसमें जीव, मतलब हमारे जो ऑर्गेनिम्स हैं, जीव अपना भोजन, इसमें लिखा है ना डेड एंड डिकेइंग, मतलब मृत, जो मर चुके हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट, जो मरे हुए या मृत हैं हमारे पशु या पौधे, उनके कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जब मर जाते हैं उनका जो डिकेइंग मैटर होता है उससे पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये देखिए एग्जांपल में, फंजाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, दे आर सेट्रोटॉप। जो फंजाई होती है सेट्रोटॉप का एग्जाम्पल है। ये क्या करती है, जो डेड एनिमल और प्लांट होते हैं उनसे कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण करती है। फिर आता है आपके पैरासाइट्स न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स न्यूट्रिशन क्या है, ये पढ़ेंगे। पैरासाइटिक है जो, ये आपका एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, मतलब पोषण की एक ऐसी विधा है जिसमें कुछ जीव जंतु, मतलब कुछ प्लांट या हमारे जो एनिमल होते हैं या फिर भी कोई ऑर्गेनिम्स हैं, वो अन्य जीवों के शरीर पर, मतलब अन्य डेड, मतलब किसी और पे डिपेंड रहते हैं अपने पोषण के लिए, खाने के लिए किसी और से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब, पैरासाइटिक मीन्स होता है परजीवी, पराजीवी मतलब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। फिर आपका आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्टली फ्रॉम सॉइल एंड एटमोसफेयर एंड पार्टली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, ब्लाडर वॉट एंड वेनस फ्लाई ट्राइब। ये ऐसे इंसेक्टिवोरस हमारे वो होते हैं, इसमें हमारे इंसेक्टिवोरस में हमारे कीटभक्षी पौधे आते हैं जो क्या करते हैं, अपना पोषण का कुछ भाग तो क्या करते हैं सॉइल से और अपनी एटमॉस्फेयर, अपने वातावरण से लेते हैं, और अपने पोषण का कुछ भाग, जो कुछ छोटी मात्रा में भाग क्या करते हैं इंसेक्ट से लेते हैं, दूसरे इंसेक्ट जो छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनसे लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट आपका एक कीटभक्षी है। ये क्या करता है, कीड़े मकोड़े छोटे इंसेक्ट को अपने अंदर, उस पर एक ऐसे स्पाइक्स लगे होते हैं, उस पर आके आपके जो कीड़े होते हैं वो बैठ जाते हैं और ये क्या करता है उनको खा लेता है और अपना अंदर ले लेता है, उससे क्या करता है अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिम्बोसिस। सिम्बोसिस आपका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एसोसिएट विद ईच अदर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। जो हमारा सिम्बोसिस है इसमें ये बताया गया है, जो हमारा ये सहजीवी पोषण है, ये एक इसमें ऐसा प्रोसेस लगा हुआ है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन या एक ऐसी विधा है जिसमें दो अलग अलग व्यक्तियों में भोजन की न्यूट्रिशन इंडिविजुअल एसोसिएट विद ईच अदर टू फुल, इसमें जो ये भोजन एक दूसरे से ही पूर्ण करते हैं। क्या होता है, जैसे कि जो इन्हें पोषण लेना है ना, वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को दोनों ही फुलफिल करेंगे। ठीक है, फुलफिल करेंगे। फिर आपका आता है लास्ट, लिशेंस फूड ऑन ट्री ट्रंक्स इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फंगस एंड इट इन टर्न ऑब्टेन फूड फ्रॉम एल्गी। जो हमारा ये लाइकेन होता है, क्या होता है इसमें, ये जो लाइकेन होता है ये हमारे पेड़ों के ट्रंकों में पाया जाता है, पेड़ों की टहनियों के अंदर पाया जाता है। और जो हमारी एल्गी है, एल्गी क्या करती है, हमारी जो एल्गी ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फंगस, ये क्या करती है, सेवल कवक से पानी प्राप्त करते हैं। एल्गी क्या करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं और इससे सांस लेते हैं। क्या करते हैं, सांस लेते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दैट्स हमारी क्लास आज की ख़त्म है। कल की क्लास में हमें क्या करना है, MCQs पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको MCQs क्लास में वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, वो आपको घर पे सॉल्व आउट करने होंगे। थैंक यू।